गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज गए हैं 10:30। आज तो काफ़ी लेट हो गया मेरे को भी गुड मॉर्निंग विश करने में, क्योंकि आज ना काम करके मैं तो लेट ही गया था। अभी उठा हूँ, अभी ध्यान आया तो मैंने कहा लोग तो स्टार्ट किया ही नहीं। बाकी नाश्ता वाश्ता तो मेरा तो नहीं हुआ है, निक्की का और मम्मी का तो हो गया है। मम्मी चली गई है, मम्मी की पोलियो में ड्यूटी है आज, तो मम्मी पोलियो में गई है और निक्की गई हुई है नीचे। दे मम्मी नहीं खा रही, मैं खा लूँगा। मम्मी के लिए और ले आएंगे। ला ला जल्दी दे, जल्दी। ये इतनी तेज लड़की है, ये 2 रुपए की टॉफी लाई। एक खुद खा ली और एक कह रही है मम्मी खा लेगी और मेरे को नहीं देगी। पता नहीं, येलो कलर की मैंगो की। ला तो ये लेके आई। ये टॉफ़ी कौन सी है? ये क्रीमी फील्स। ये हम लोग खा लेते हैं, आप लोग भी खा लो। और ये सुबह सुबह पागल लड़की नहा के खा के टीवी देख रही है, छुट्टी फुल एंजॉय कर रही है ये। जब मेरे को लगा ये भूख, अब मैं भी खा लेता हूँ खाना। बाकी चाय बनी हुई है, चाय कर लेता हूँ गरम। और मम्मी बना के गई हुई है रोटी नहीं, पराठे। से ले लेते पराठे। तब तक मम्मी भी आ जाएगी। और क्या सब्जी, शायद वही टिंडे की रखी है, टिंडे की ले लेते हैं हम सब्जी। तो गाइस मैं कर लेता हूँ नाश्ता। जी जिसको नाश्ता करना है वो आ सकता है। टिंडे की सब्जी, चाय पराठा के साथ। और ये लड़की देखो फोन टीवी में घुसी हुई है। ए पूरे दिन टीवी में है। तो गाइस अब ये लड़की मांग के लाई है कढ़ी। और क्या मांग की तो लाई है। तो अब हम खाएंगे कढ़ी। कढ़ी आई है बुआ के पास में, बुआ रहती है तो बुआ के घर से। अब चावल तो है नहीं हमारे, कढ़ी है। अब कढ़ी के साथ खा लेंगे रोटी। अब ये कुछ बता रही है क्या संतो दादी? अच्छा अच्छा, मतलब संतो दादी ने हमारा घाटा करवा दिया, नहीं तो ज़्यादा मिलती हैं। तो गाइस अब हम लोग पी रहे चाय। मैंने तो पी ली है, मम्मी ने भी पी ली है। और ये पी रही है चुड़ैल। क्यों बोल देगा? और क्या बोल दूँ, है ही ये देखो इसके बाल। चुड़ैल जैसे यूं ना, इनको कंघी कर लूँ, कुछ कर लूँ। कंघी कर दो खा ले लिया। और मम्मी 8 साल की बुढ़ी होगी भी कंघी नहीं कर। बता, बचपन तक इसका लिखने नहीं, बुढ़ी बना दिया है। अभी तो इसका बचपन है। बुढ़ापा कब आएगा? साल बाद। मार्केट में कभी भी आ जाओ इतनी ही भीड़ होती है। आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट में और अब हम लेंगे कपड़े क्या, मम्मी सूट लेके आई थी और अब ये बदलना है क्योंकि ये वाला मम्मी को पसंद नहीं आया। और अब लेंगे हम दूसरा सूट। अब चल पड़े हैं शॉप पे। अब जो है हम शॉप के अंदर कर चुके हैं एंट्री। और देखते हैं किसका क्या सूट लेंगे। तो गाइस कल है एकादशी, तो अब लेंगे हम यहाँ से बीजना मंदिर में देने के लिए। जो भी सामान है कल मंदिर में दिया जाएगा। कल है निर्जला एकादशी। मुझे फ़ोन से भेज, तो ममता के फ़ोन से भेज जो वीडियो बनाएंगे नंबर भी दिखे। वाहिगुरु जी जो साडे कोल सवर्ण वीरां ने भेजिया सारी संगत का धन्नवाद।
ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਫੋਨ ਪੇ ਪੇਟੀਐਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 12,000 ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ही ਹੋਰ सेवा। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर पे और ये लेके आए हम सूट। पहले ना बिल्कुल ही लाइट कलर था, बिल्कुल लाइट। ये जो कलर है ना इससे भी लाइट, मतलब ये जो नीचे लगा बहुत ही ज़्यादा लाइट था। अब ये लेके आए हैं डार्क कलर, मतलब कि वैसे ब्लैक कलर मम्मी ने कभी पहना नहीं है, एक बार और पहना था, अब एक बार अब पहनेंगी। ले ही आए पर हम, और कोई कलर हमें समझ में आया ही नहीं। और एक लेके आए ये बीजना, क्योंकि कल है निर्जला एकादशी, तो ये मंदिर में दे देंगे। पानी, खरबूजा और तरबूज किसी चीज़ के साथ। बाकी बाहर का मौसम मैं दिखाता हूँ। इतनी तेज़ आंधी आ गई, इतनी तेज़ अपने गोलगप्पे भी नहीं खाए, जो मार्केट जाकर ज़रूरी थे खाने गए तो हम इसे चक्कर में थे। और अब तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मतलब कि हो गया, मौसम रुक गया है। बाकी आपको झंडा दिखेगा, देखो इतनी तेज़ तो हवा अभी भी है, बहुत तेज़ हवा, मतलब वहाँ मिट्टी उड़ने लगी थी, बहुत तेज़ आंधी आ गई थी। तो गाइस अब बन चुकी है मैगी बन चुकी है। बनने वाली है, अब गरम गरम खाएंगे मैगी ठंडे ठंडे मौसम में। मौसम काफ़ी वो दादी चली गई है, दादी आई थी झील पे, अब जल्दी जल्दी कर रही है। कह रहा हूँ ना बहुत तेज है। गाइस अब हम लोग खा रहे हैं मैगी, और देखो मैगी हमारी टाइट होगी, क्योंकि ये लड़की फ़ोन देने मैंने नीचे भेजी थी और नीचे ही बैठ गई। यूँ नहीं कि मैगी बनवा के यूँ तो खा लूँ। और अब देख रही है साथ में तारक मेहता और खा रही है मैगी। इसके तो थप्पड़ लगाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। कम दिए। देखो गाइस मैंने इसको कितनी ज़्यादा दी और कहने कितनी कम ली है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किसकी प्लेट में मैगी ज़्यादा है, मेरी में या निक्की की। तो गाइस मैं एक बात करने के लिए स्पेशली अभी आया हूँ। कल है 1 जून, तो 1 जून को क्या होता था, मतलब कि क्या, जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोगों की छुट्टी तो शुरू से ही दिल्ली में जो है 10 से 15 तारीख तक दिल्ली में छुट्टी पड़ जाती है। पर क्या था, हरियाणा में जो छुट्टी पड़ती थी वो 1 जून से पड़ती थी, 1 महीने की, 1 जून से 1 जुलाई के तक। तो अब जैसे यही गर्मियों की छुट्टियों का सेशन चला हुआ, अब तो बच्चा इतना नहीं करते, मैंने देखा इतना ज़्यादा कुछ क्रेज़ है नहीं। मगर जब हम लोगों की छुट्टी पड़ती थी तो 1 जून को हम लोग लग जाते थे, क्योंकि क्या होता था 15 तारीख को हमारी छुट्टी पड़ती थी। हम छुट्टी पड़ते ही क्या था, हमारा छुट्टियों का काम था जो 15 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाता था। 15 दिन में हम 30-31 तारीख तक हमारा काम कंप्लीट कर लेते थे। फिर 1 तारीख को हमारी ये हो जाता था कि मेरे मामा के बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, मेरी मासी के बच्चों की छुट्टी पड़ गई है और हम भी जाएंगे अब नानी के। मम्मी कब चलेगी, मम्मी कब। हम वैसे तो 15 तारीख को ही लग जाते, मेरा भाई तो ऐसा था छुट्टी वट्टी का काम गया भाड़ में, बस नानी के चलने के लिए पड़ गई छुट्टी, अब जाएंगे नानी के। और तो जैसे आज बस यही याद आ रहा था कि क्या मज़ा, मतलब बहुत मज़ा आता था। ट्रेन में हम लोग जाते थे, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी, निक्की तो नहीं हुई थी जब तक। तो जैसे क्या था कि मम्मी से हम ट्रेन में ही बैठते ही पूछने लग जाते हैं, मम्मी कितनी देर में आओगा स्टेशन, मम्मी कब उतरेंगे, मम्मी कब आओगा। तो हम पूरे रास्ते ऐसे ही करते हुए चले जाते थे, मैं मतलब क्या। और फिर आगे मेरी नानी हमें लेने आती थी स्टेशन पे। और अब तो जैसे ठंडा मौसम हो रखा है, इतना गर्म था नहीं, तो हम पूरी तपती गर्मी में, हमें ट्रेन में कोई गर्मी नहीं लगती थी, कोई कुछ नहीं होता था। सीधा स्टेशन से उतरते, हमें नानी के घर, हमारे स्टेशन से पास में ही था नानी का घर, तो पैदल भाग जाते थे। मेरे मामा के बच्चे हमें लेने आते थे, मेरी नानी, मेरे मामा के बच्चे, मेरी नानी भी हमें स्टेशन पे लेने आती थी। और बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। वो टाइम तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो टाइम तो बहुत ज़्यादा याद आता है। हम सारे इकट्ठे सोते थे, और जैसे मेरी मासी के बच्चे भी आ जाते थे, पूरी रात खेलना, हम पूरी दोपहर दिन खेलते थे। मेरी नानी के भैंस थी, और जैसे क्या बाहर खाद डाल के बैठ जाना, सारी चीज़ें, वो बहुत मज़ा आता था। उस टाइम का तो टाइम ही ऐसा था। तो आज मेरा ऐसे ही मन किया कि हम छुट्टियां डिस्कस करें। सब लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या करते थे, कौन कौन नानी के घर जाता था और क्या क्या मज़े करते थे। जैसे मैं तो, मेरी तो ऐसी आती, छुट्टी पड़ गई, काम कर लिया, मम्मी के साथ चले गए। जब मम्मी आने की कह रही है, मैं मम्मी के साथ आ जाता था। मगर मेरा भाई पूरी 1 जुलाई को उसका टारगेट रहता था कि 1 महीना मैं नानी के ही रुकूंगा।
और तो वो पूरा 1 महीना जरूर उसका ही रहता था कि नानी की ही रहना है। एक बार का सीन तो ऐसा है कि वो मेरा भाई मतलब कि हमें मतलब छुट्टी ख़त्म होने वाली थी 20-22 तारीख थी शायद, और मम्मी बोली कि चलें घर अब। तो हम लोग बिल्कुल मतलब कि बैग पैक हो चुके थे, मगर मेरा भाई ने कुर्सी पकड़ के बैठ गया, वो कुर्सी छोड़ी नहीं। वो सीन हमारे आज तक याद आता। आज मैं और मम्मी इस बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी हंस भी रहे थे। कुर्सी पकड़ ली और छोड़ी नहीं, कुर्सी निकल मतलब कि गया ही नहीं, नानी की ही छोड़ के आई मम्मी। वो उसको नानी का इतना रहता था, अब इतनी दूर जाके बैठ गया है नहीं तो अभी तक भी जैसे आज तक भी इतना वो हो गया बना, उसको नानी के जाने का पूरा वो रहता था। अब तो नानी तो मेरी एक्सपायर होगी, जब नानी थी जब तो वो ज़रूर जाता था। मेरी नानी के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मेरी नानी का नेचर जो था ना थोड़ा मजाकिया था। तो हम लोग मेरी नानी के साथ काफ़ी मज़े करते थे, पास में बैठ जाते थे, कुछ ना कुछ मजाक हंसी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। वो वाले दिन तो अब रहे ही नहीं, वो वाला टाइम तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो इंसान कहाँ चले गए, वो टाइम कहाँ चला गया। अब तो जाते भी हैं तो जैसे सैटरडे चले गए, संडे रुक गए, मंडे आ गए, एक दिन चले गए, आधा दिन चले गए, बस अब तो नानी के जाने का ऐसा हो चुका है। तो मम्मी आज यही कहती कि निक्की के टाइम तक तो नानी का ही टाइम बदल गया, नहीं तो इतने मज़े आते थे बहुत हमें, मतलब इतना मन लगता था हमारा नानी के घर में, इतना मन बहुत ज़्यादा। मैं मम्मी के साथ आ तो जाता था ना, मम्मी का इतना मन करता था दिल वापस आने का, और ना मेरा, हम लोगों का मन ऐसे ही होता था। फिर काफ़ी दिन तक तो हमारा मन भी नहीं लगता था यहाँ आके। फिर वही है कि टाइम तो टाइम ही होता, बट बहुत मज़ा आता था नानी के घर पे, बहुत ज़्यादा। मेरे मामा जो है, मेरे मामा का ट्रक है, ट्रक में मतलब कि उस टाइम पे फ्रूट भरते थे, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लेके आना, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए। और मैंने यहाँ पे मतलब कि यहाँ तो अपने यहाँ तो कभी दिल्ली में तो बेलपत्र वगैरह पहले तो नहीं, मतलब मेरे मामा के वहाँ पे बेलपत्र भी खाया का, वो अंदर से रस्सा निकाल के, मेरे को आज भी याद है, हम लोग वो भी खाते थे। और हम लोग जाते थे तो जैसे आपने यहाँ तो नींबू पानी बना लिया, 1 लोटा बना लिया एक जगह, वहाँ 1 बाल्टी भर के नींबू पानी बनाया जाता था। और जैसे और क्या था, हाँ, और जब भी मेरा जाना होता था, मेरा स्पेशली मेरा जब भी मैं जाता था, तो मेरी मामी की एक ही आदत थी कि कढ़ी चावल बनाना। या तो उनके घर में नंबर ही आया होता है, या रिवाज हो गया था, या कुछ भी हो गया, मतलब अभी भी कई बार कोइंसिडेंस ऐसा होता था, मगर उस टाइम तो कोइंसिडेंस ही ऐसा होता था कि जिस दिन मेरा जाना होता, दोपहर के, हम लोग जैसे सुबह 9 बजे यहाँ से ट्रेन से चलते थे, और दोपहर को 1:30-2 बजे पहुँचते थे खाने के टाइम पे। तो मतलब तो उस दिन कढ़ी चावल ही बनते थे। तो मामी हमेशा यही कहती थी कि आज अनुज आए ना, तो इसलिए कढ़ी चावल बने। तो वो टाइम आज काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है कि कितना मज़ा करते थे, कितना क्या करते थे, बहुत ही मज़ा आता था मेरे को तो बहुत ज़्यादा। इतना आज इतना मिस हो रहा है ना वो टाइम की भी। 30 कल परसों 1 जून हो जाएगी, 1 जून से फिर हम लोग ये देखते थे कि मेरे मामा के बच्चों की भी छुट्टी पड़ेगी। मेरी मम्मी मासी को बोलती थी कि आ जाना, हम जाएंगे, हाँ, और अच्छा बड़ा सा बैग पैक करके। और जिस दिन हमें जाना होता था, वैसे तो मेरा भाई 10 बजे के बिना कभी उठा नहीं, मगर जिस दिन हमें जाना होता था उस दिन टाइम से उठ के ट्रेन में, मतलब 9 बजे तो हम 8:30 बजे, 8:40 8:30 बजे की ट्रेन थी, तो देख लो 8:30 से पहले नहा धो के पूरा रेडी होके मज़े से ट्रेन में जाते थे हम लोग। तो गाइस अब तो पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं कभी भी। तो आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस।